हेलो दोस्तों, यूसी टेक्निकल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप लोग थंबनेल में देखे होंगे कि ये वीडियो एक इंटरव्यू का क्वेश्चन आंसर का बारे में डिस्कस किया गया है और ये वीडियो खास करके वो फ्रेशर लड़का लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। जैसे कि कोई भी इंडस्ट्री में पूछे जाने वाले टॉप 10 क्वेश्चन आंसर का बारे में मैं इसमें डिस्कस किया हूँ। ठीक है, तो मेरे हिसाब से फ्रेशर लड़का लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए चलते हैं आगे फर्स्ट क्वेश्चन का तरफ। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन हो गया, व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर का मिनिमम लिस्ट काउंट कितना होता है। हम लोग वर्नियर कैलिपर में मिनिमम मेजरमेंट कितना से शुरू कर सकते हैं। उसका सही आंसर है 0.02 mm। हम लोग 0.02 mm से वर्नियर कैलिपर में मेजरमेंट शुरू कर सकते हैं। इसी को ही बोलते हैं वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मैं एक इमेज शेयर किया हूं। इसमें ये डिजिटल वर्नियर कैलिपर का एक इमेज है। इसमें दिखा रहा होगा कि 0.02 mm हम यहां से शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर। वही सेम चीज है ये भी, कि हम लोग माइक्रोमीटर में मिनिमम मेजरमेंट कितना से शुरू कर सकते हैं। माइक्रोमीटर का मिनिमम लिस्ट काउंट कितना है, और उसका सही आंसर है 0.01 mm। 0.01 mm से हम लोग माइक्रोमीटर में से मेजरमेंट शुरू कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और उसका बाद हम लोग का तीसरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोल्ट एंड नॉट। बोल्ट और नॉट में डिफरेंट क्या है। इसमें मेन चीज जो डिफरेंट होता है दोस्तों, बोल्ट में टॉर्क लगाने के लिए एक तो हेड रहता है, और बोल्ट का जो थ्रेड रहता है वो एक्सटर्नल रहता है, मतलब आउटसाइड में उसका थ्रेड रहता है। और नॉट जो होता है वो हेक्सागोनल टाइप का भी रहता है और कोई भी टाइप का रह सकता है, लेकिन इसका मेन इंपॉर्टेंट जो डिफरेंट रहता है, इसमें इंटरनल थ्रेड रहता है। ठीक है, तो बोल्ट में एक्सटर्नल थ्रेड हो गया और नॉट में इंटरनल थ्रेड हो गया। ये हो गया डिफरेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ टू कैलकुलेट द स्पैनर साइज ऑफ एनी बोल्ट्स। कोई भी बोल्ट का स्पैनर साइज कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसका जो थियोरेटिकल फॉर्मूला है W = 1.5 × D। मान लीजिए हम लोग का पास 20 का एक तो बोल्ट है, तो इसमें स्पैनर साइज कितना होगा। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला ये होगा 20 × 1.5 या फिर 1.5 × 20 इक्वल टू जो भी है, इक्वल टू आता है 30। तो 30 का स्पैनर लगेगा। इसका और एक मैं फार्मूला बता रहा हूं। जैसे कि 20 है, 20 का हम लोग को हाफ ले लेना है। 20 का जो हाफ है वो 10 हो गया, उसमें इंटू करना है 3 इक्वल टू आ गया 30। तो इसमें 30 का स्पैनर लगेगा। जो भी बोल्ट का डायमीटर है, जैसे कि 20 का बोल्ट हो गया या 16 का बोल्ट हो गया या 30 का बोल्ट हो गया, जो भी बोल्ट हो गया उसका हाफ ले लेना है और उसमें इंटू कंपल्सरी 3 कर देना है। तो इसमें जो भी आंसर आएगा वही स्पैनर साइज है, ये कॉमन होगा ये। ठीक है, तो कोई भी बोल्ट का जो साइज है उसका हाफ ले लेना है। अगर 30 का बोल्ट है तो 15 ले लेना है। 15 में 3 इंटू करना है, तो 15 × 3 = 45। तो इसका स्पैनर साइज जो आएगा वो 45 आएगा। ठीक है, क्लियर। अभी आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ थ्रेड। थ्रेड कितने प्रकार का होते हैं। थ्रेड जो है बेसिकली ये 2 टाइप्स का होता है। एक हो गया क्लॉकवाइज थ्रेड और एक हो गया एंटी क्लॉकवाइज थ्रेड। ठीक है, तो एक क्लॉकवाइज थ्रेड हो गया और एक हो गया एंटी क्लॉकवाइज थ्रेड। इसमें भी 2 टाइप का आता है, जैसे कि एक तो वी ग्रुप से भी आता है और एक तो स्क्वायर आता है। स्क्वायर थ्रेड एंड वी शेप का थ्रेड आता है। तो वो जो है उसमें भी क्लॉकवाइज आता है और एंटी क्लॉकवाइज आता है। तो हम लोग इसको बेसिकली ये 2 टाइप का बोल सकते हैं कि एक क्लॉकवाइज आता है और एक एंटी क्लॉकवाइज आता है। ठीक है,
इसको अगर डिस्क्राइब करेंगे तो बहुत सारे हो जाएगा, जैसे कि वी शेप में जो आता है वो ब्रिटिश थ्रेड आता है, मैट्रिक थ्रेड आता है, जो भी है, लेकिन वो सब ज़्यादा एक्सपीरियंस लड़का लोग के लिए है। लेकिन ये जो फ्रेशर लड़का लोग के लिए ये सही आंसर है कि एक ठो एंटी क्लॉकवाइज थ्रेड और एक ठो क्लॉकवाइज थ्रेड, दो टाइप का थ्रेड, ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बेरिंग? बेरिंग जो है ये दो टाइप का बेरिंग आता है, एक है फ्रिक्शन बेरिंग एंड दूसरा है एंटी फ्रिक्शन बेरिंग। फ्रिक्शन बेरिंग में क्या क्या आता है, देखिए मैं इमेज शेयर किया हूँ, ये आप लोग देख सकते हैं। फ्रिक्शन जो है वो शाफ्ट में डायरेक्ट कांटेक्ट करता है और शाफ्ट में ये फ्रिक्शन होके ये चलता है। जैसे कि ये बुश बेरिंग है, जोनाल बेरिंग है, ये सब फ्रिक्शन में आता है, ठीक है। ये आप इमेज में देख सकते हैं, मैं ये इमेज शेयर किया हूँ। और सेकेंड में एंटी फ्रिक्शन बेरिंग। एंटी फ्रिक्शन बेरिंग क्या है, ये इनडायरेक्टली शाफ्ट को कांटेक्ट करेगा, ठीक है, शाफ्ट में ये डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करेगा। एंटी फ्रिक्शन बेरिंग में क्या क्या आता है ना, बॉल बेरिंग आएगा, रोलर बेरिंग आएगा, नीडल बेरिंग आएगा, थ्रस्ट बेरिंग आएगा, ये सब एंटी फ्रिक्शन बेरिंग में आता है, ठीक है। तो ये लाइटली इसको डिस्कस करते हैं क्योंकि ये फ्रेशर लड़का लोग के लिए है। तो इसमें हम लोग सही आंसर होगा टू टाइप्स ऑफ बेरिंग। फर्स्ट हो गया फ्रिक्शन बेरिंग एंड सेकेंड हो गया एंटी फ्रिक्शन बेरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गियर? गियर कितना टाइप्स का आता है? बेसिकली गियर दोस्तों ये 4 टाइप का आता है। ये इमेज में शेयर किया हूँ, देखिए। फर्स्ट में ये स्पोर गियर है, ये स्पोर गियर का आप इमेज देख सकते हैं, ये इमेज में स्क्रीन पे शेयर किया हूँ, ये स्पोर गियर। सेकंड में आ गया हेलिकल गियर, ये हेलिकल गियर का देख सकते हैं इमेज में, ये हेलिकल गियर है। स्पोर गियर और हेलिकल गियर में ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है, इसका बस टीथ का जो शेप है वो थोड़ी सी चेंजेस है, ठीक है। तीसरा में आ गया बिवेल गियर, ये बिवेल गियर देख सकते हैं, इसमें में कोई उतना डिफरेंट नहीं है, बस इसका जो डायरेक्शन है ये थोड़ी सी चेंज है, ठीक है। ये हो गया बिवेल गियर, ये बिवेल गियर का आप लोग देख सकते हैं इमेज। और चौथा आ गया रैक एंड पिनियन गियर। रैक एंड पिनियन गियर क्या है दोस्तों, ये देखिए, ये जो गियर है रैक टाइप का है, एक ठो रैक टाइप का गियर है और एक ठो पिनियन गियर है। पिनियन गियर जो है ये रैक में ये ट्रेवल करता है, तो इसलिए हम लोग इसको रैक एंड पिनियन गियर बोल सकते हैं, ठीक है। ये चारों गियर हो गया। और इसमें जो आगे भी जो भी गियर आता है इसको मॉडिफाई करके हम लोग बहुत सारे गियर बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन बेसिकली जो आता है ये 4 टाइप का गियर आता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पंप? ये पंप का जो कैटेगरी है दोस्तों, इसका इम्पेलर का डिजाइन का हिसाब से किया गया है, ठीक है। तो पहला नंबर पे है, ये हो गया सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्या क्या आता है ना, ये जैसे कि स्प्लिट केसिंग पंप, वेलिड केसिंग पंप, जैसे कि हम लोग घर में यूज करते हैं, कोई भी मतलब डिवाटरिंग पंप हो गया या सबमर्सिबल पंप हो गया, या फिर इंडस्ट्रियल में जो यूज होता है ये मल्टी स्टेज पंप हो गया। ये सब का पंप का जो इम्पेलर जो है ये गोल गोल घूमता है, क्लॉकवाइज हो या फिर एंटी क्लॉकवाइज हो, ठीक है ना, इसलिए इसको सेंट्रीफ्यूगल पंप बोलते हैं। कोई भी पंप का अगर इम्पेलर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ये अगर राउंड घूम रहा है तो इसको सेंट्रीफ्यूगल पंप बोलते हैं। सेकंड पे आ गया रेसिप्रोकेटिंग पंप। रेसिप्रोकेटिंग पंप जो है ये सेंट्रीफ्यूगल पंप से बहुत गुना ज़्यादा इसका प्रेशर रहता है, रेसिप्रोकेटिंग पंप का जो डिस्चार्ज प्रेशर, और इसमें इम्पेलर नहीं रहता है, इसमें सिलेंडर रहता है या पिस्टन रहता है। आप इसको पिस्टन भी कह सकते हैं या फिर सिलेंडर भी कह सकते हैं। और इसका जो फंक्शन होता है ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज नहीं रहता है। इसका फंक्शन क्या होता है ना, इसमें एक तो कैमशाफ्ट लगा हुआ रहता है और इसका सिलेंडर या पिस्टन ये बस मतलब ये फ्लोटेड टाइप का रहता है, ठीक है, फ्लोटिंग करता है। नेक्स्ट हो गया हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्रेसर। कंप्रेसर जो है ये 2 टाइप्स का आता है। फर्स्ट हो गया सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर एंड सेकेंड हो गया रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। ये सेंट्रीफ्यूगल एंड रेसिप्रोकेटिंग का फंक्शन मैं आप लोग को बता दिया हूँ, ठीक है। तो ये सेंट्रीफ्यूगल का कंप्रेसर का इमेज में शेयर किया हूँ, देखिए। ये सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में जो आता है इसमें स्क्रू कंप्रेसर आता है, वैन कंप्रेसर आता है, ये सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का मैं इमेज शेयर किया हूँ, ठीक है। और रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का जो फंक्शन ये देखिए,
इमेज में शेयर किया हूँ। जैसे कि कोई भी व्हीकल शॉप में जो कंप्रेसर रखे रहते हैं पिस्टन टाइप का, वो सेंट्रीफ्यूगल में आता है। तो सेंट्रीफ्यूगल का फंक्शन का हिसाब से ये कंप्रेसर मैं बता दिया हूँ आपको। ये हो गया रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। तो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर एंड सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड रेसिप्रोकेटिंग पंप का जो फंक्शन है दोनों सेम टाइप का ही है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो में इतना ही।